बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखिए 275 प्रश्न हो चुके थे, अब आज 276 से पढ़ेंगे। कर्णानुयोग प्रवेशिका चल रही है जिसमें 276 नंबर का प्रश्न है। सभी केवली समुद्घात करते हैं क्या? यति वृषभ आचार्य के मत से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्त होते हैं। किसके अनुसार? यति वृषभ आचार्य के अनुसार सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्त होते हैं। अन्य आचार्य के मत से कुछ केवली समुद्घात करते हैं और कुछ नहीं करते। अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। केवली समुद्घात में कितना समय लगता है? केवली समुद्घात में 8 समय लगते हैं। पहले समय में आत्म प्रदेशों को फैलाकर दंड के आकार करते हैं। दूसरे समय में कपाट के आकार करते हैं। तीसरे समय में प्रतर रूप करते हैं। चौथे समय में आत्म प्रदेशों से लोक को पूर देते हैं। पांचवें समय से लोक पूरण से प्रतर रूप, छठे में प्रतर से कपाट रूप, सातवें में कपाट से दंड रूप और आठवें में फिर से शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से 8 समय लगता है केवली समुद्घात में। अब देखो, एक काल में योग कितने होते हैं? एक काल में एक जीव के एक ही योग होता है। वेद किसको कहते हैं? चारित्र मोहिनी के भेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद रूप 9 कषाय के उदय से उत्पन्न हुई मैथुन की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं और नाम कर्म के उदय से शरीर में प्रकट होने वाले चिन्ह विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। वेद के कितने भेद हैं? 3 हैं। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये वेद के 3 भेद हैं। भाव वेद और द्रव्य वेद समान ही होते हैं या असमान भी। देव नारकी, भोग भूमि या त्रयंच और मनुष्यों में जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद भी होता है, किंतु कर्म भूमियाँ मनुष्य और त्रियंचों में किन्हीं के तो जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद होता है और किन्हीं के द्रव्य वेद दूसरा होता है और भाव वेद दूसरा होता है, किंतु भोग भूमि त्रियंच मनुष्य के जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव ही होता है और देवनारकियों के भी, है ना। इतना ध्यान रखना, देवनारकी भोग भूमि के जो त्रियंच मनुष्य हैं वेद उनके द्रव्य और भाव वेद एक समान होते हैं, किंतु कर्म भूमि के जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनके द्रव्य वेद और भाव वेद समान भी होते हैं और कभी द्रव्य अलग होता है, द्रव्य वेद अलग होता है और भाव वेद कभी अलग होता है। अब भाव वेद किस गुणस्थान तक होता है? 9वें गुणस्थान के सवेद भाग पर्यंत होता है। इसके आगे जीव वेद रहित होते हैं। किन जीवों में कौन सा वेद होता है? नारकी नपुंसक वेदी ही होते हैं। देवों में स्त्री और पुरुष 2 वेद होते हैं। मनुष्य और त्रियंचों में 3 वेद होते हैं। नारकी हमेशा नपुंसक वेदी ही होते हैं। कषाय किसको कहते हैं? जो जीव के कर्म रूपी खेत का कर्षण करती है उसे कषाय कहते हैं। कषाय के कितने भेद हैं? 4 हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय कितने गुणस्थान तक रहती हैं? क्रोध, मान और माया 9वें गुणस्थान तक होती है। लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक रहती है। उसके बाद गुणस्थान वाले जीव अकषाय होते हैं, अर्थात कषाय से रहित होते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? जिसके द्वारा जीव त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मार्गणा के कितने भेद हैं? 8 हैं। कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और उसके बाद कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। मति ज्ञान किसको कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थ का ग्रहण होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 4। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अवग्रह किसको कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होने के अनंतर समय में जो आद्य ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे चक्षु से सफेद रूप का जानना अवग्रह है। ईहा किसे कहते हैं? अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विशेष को जानने के लिए अभिलाषा रूप जो ज्ञान होता है उसे ईहा
ईहा कहते हैं। यह सफेद रूप वाली वस्तु क्या है? यह तो बगुलों की पंक्ति मालूम होती है। आवाय किसे कहते हैं? ईहा के द्वारा जाने गए पदार्थ के निश्चयात्मक ज्ञान को आवाय कहते हैं। जैसे यह बगुलों की पंक्ति ही है। धारणा किसे कहते हैं? कालांतर में भी विस्मरण न होने रूप संस्कार के जनक ज्ञान को धारणा कहते हैं। अर्थात जो हमने देखा है उसे भविष्य में कभी नहीं भूलना धारणा कहलाती है। मति ज्ञान के विस्तार से कितने भेद हैं? 336 हैं। कितने हैं? 336। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक व्यंजन रूप या अव्यक्त और एक अर्थ रूप या व्यक्त। पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं और व्यक्त पदार्थ का केवल अवग्रह ही होता है। व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थवग्रह कहते हैं और अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के सिवाय शेष 4 इंद्रियों से होता है, इसलिए उसके 4 भेद हुए। और अर्थ के अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं तथा प्रत्येक ज्ञान 5 इंद्रियों और 6 मन से होता है, इसलिए 24 भेद हुए। इनके व्यंजनावग्रह के 4 भेद मिलाने से 28 भेद हुए तथा अर्थ रूप और व्यंजन रूप विषय के 12 भेद हैं। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव तथा इनके प्रतिपक्षी एक विध, अक्षिप्र, निश्चित, उक्त और अध्रुव, इन 12 प्रकार के विषयों का 28 प्रकार का ज्ञान होने से मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। बहुविध आदि का क्या स्वरूप है? जहाँ बहुत व्यक्तियों का मति ज्ञान हो उसके विषय को बहु कहते हैं। जहाँ बहुत जातियों का मति ज्ञान हो उसके विषय को बहुविध कहते हैं। जैसे बहुत सी गायों को बहुज्ञान कहते हैं और काली पीली आदि बहुत प्रकार की गायों के ज्ञान को बहुविध ज्ञान कहते हैं। एक व्यक्ति को एक कहते हैं, जैसे एक गाय। एक जाति को एक विध कहते हैं, जैसे एक प्रकार की अनेक गाय। क्षिप्र शीघ्र को कहते हैं, जैसे शीघ्र गिरती हुई जलधारा। अक्षिप्र मंदगति से चलती हुई वस्तु को कहते हैं, जैसे मंदगति से जाता हुआ घोड़ा। अनिश्चित ढके हुए को कहते हैं, जैसे जल में डूबा हुआ हाथी। निश्चित प्रकट को कहते हैं, जैसे जल से बाहर खड़ा हुआ हाथी। अनुक्त बिना कहे हुए को कहते हैं, जैसे बिना ही कुछ कहे किसी के अभिप्राय को जान लेना अनुक्त ज्ञान है। उक्त कहे हुए को कहते हैं, जैसे किसी ने यह कहा यह घट है। ध्रुव स्थिर को कहते हैं, जैसे पर्वत। अध्रुव अस्थिर को कहते हैं, जैसे क्षण स्थायी बिजली आदि। अब श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का आलम्बन लेकर उसी पदार्थ से संबद्ध अन्य पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान के भेद कितने हैं? 2 हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो श्रुत ज्ञान अक्षर के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता किंतु लिंग यानी चिन्ह के निमित्त से उत्पन्न होता है, उसे अनक्षरात्मक अथवा लिंगज श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे शीतल वायु का स्पर्श होने पर शीतल वायु जानना तो मति ज्ञान है और उसके पश्चात ही बात प्रकृति वाले को यह शीतल वायु हानिकारक है ऐसा जानना अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? अक्षर रूप शब्द के निमित्त से उत्पन्न होने वाले श्रुत ज्ञान को अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे जीव है ऐसा कहने पर श्रुत इंद्रिय के द्वारा जो शब्द का ज्ञान हुआ वह तो मति ज्ञान है और उस मत ज्ञान के पश्चात जीव नामक पदार्थ है ऐसा जो ज्ञान हुआ वह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार यहाँ पर 300 प्रश्न पूर्ण हो गए। इसके बाद हम आपको 301 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।